हाय स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप यू विल बी फाइन एंड सेफ एट योर होम। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था। आज फोर्थ वीडियो लेक्चर उसका है। अब इस फोर्थ वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने से पहले हमें आप एक बात ये बताइए। ये सपोज एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप में पानी भरा हुआ है, वाटर, ठीक है। तो क्या ये जो वाटर इसमें भरा हुआ है, क्या ये वाटर फ्लो करेगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे स्ट्रेट है, पाइप स्ट्रेट है, उसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस है, एनर्जी कोई डिफरेंस है ही नहीं है, तो फ्लो नहीं होगा। अगर हम इसी ट्यूब को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें, ठीक है। और अब बताओ यहाँ पे अगर वाटर है, अगर H2O है, अगर वाटर है यहाँ पे, तो वो फ्लो करेगा? डेफिनेटली यस, वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली ये चीज सेल्स में भी अप्लाई होती है। सेल्स का मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, और वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंसेस होंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एट डिफरेंट फेजेस। तो जो हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, अगर उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंपल सा इतना ही मतलब है। ठीक है, तो एक बार डिफिनीशन प्रॉपर वे में हम देखते हैं। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच फैसिलिटेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू फेजेस, ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए दोनों के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। हम पहले बात करते हैं, दो होते हैं, ठीक है। पहला होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमें आप ये बताइए रिडक्शन कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड पे होता है? हम प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन कैथोड पे होगा। तो बात वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलेगा कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? ये प्रोड्यूस होगा कैथोड पे। कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? कैथोड पे। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन E है, ठीक है, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो रिप्रेजेंटेशन है E रिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, RED का मतलब रिडक्शन हो गया। तो और कैथोड पे होता है क्या? कैथोड पे बेटा रिडक्शन होता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल से एक इसको समझें, ठीक है, सपोज ये कोई एलिमेंट है, इस पर दो चार्ज है, तो ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और फाइनली ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ प्रोड्यूस होगा? ठीक है, सिंपल सा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? ऑक्सीडेशन बेटा एनोड पे होगा। इसका मतलब ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ प्रोड्यूस होगा? एनोड पे प्रोड्यूस होगा। और ये इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, ई ऑक्सी लिखेंगे तो ये पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर एनोड पे क्या होता है बेटा? हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अगर इसको एग्जांपल समझे, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कि सपोज
यहाँ पे कोई एलिमेंट है, सपोज हम बी की बात कर रहे हैं, एक एलिमेंट है, इस पे 2 चार्ज है, ये क्या करेगा, ये बी में कन्वर्ट होगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब हम थोड़ा और डिटेल में बात करें तो हम बेटा ये कह सकते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हम समझेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन बेटा रिडक्शन यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम नेगेटिव का साइन यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर हम अब बात करें यहाँ पे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ई ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हमने बताया इस एंड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन वाले पोर्शन पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो अभी इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करते हैं, सपोज ये कोई हमें दोनों पता चल गया, दोनों के बारे में हम जान गए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। अब हमें कोई अगर सेल दी हुई है तो सेल में हमें सेल का पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। उसको निकालने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम रब करेंगे, चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो हम दोबारा से रब करके फिर करेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो पूरे सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से, ठीक है। तो ई सेल क्या होगा, ठीक है। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जोड़ देंगे, ठीक है। ई रिडक्शन पोटेंशियल, और ये होता कहां पे है, ये बेटा होता है कैथोड पे, ठीक है, याद रखिएगा, प्लस, ठीक है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये होता कहां पे है, ये होता है बेटा एनोड पे। ये कहां प्रोड्यूस होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑलवेज प्रोड्यूस ऑन द कैथोड एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलवेज प्रोड्यूस ऑन द एनोड, ठीक है। तो यहां पे अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नेगेटिव ऑफ ई रिडक्शन, अभी हमने बताया था आपको, ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन कैथोड प्लस, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी, ठीक है, माइनस ई रिडक्शन, ये कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है एनोड पे, ठीक है। इसको अगर और हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो ये हम सिंप्लीफाई करके और इसी का यूज करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसी का यूज करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बेटा। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।
बेटा अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है स्टैंडर्ड। कौन सा वर्ड लगा हुआ है? स्टैंडर्ड। यानी कि इसका मतलब हमें कुछ मेजरमेंट करना है जो स्टैंडर्ड कंडीशन में। और मेजरमेंट क्या करना है? हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर गिवन कंडीशन में हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो वही क्या हो गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ में आई? तो वो गिवन कंडीशन है क्या? जो कंडीशन इसको स्टैंडर्ड बनाती है वो है क्या? जो कंडीशन इसको स्टैंडर्ड बनाती है वो है जो सॉल्यूशन इसमें यूज होगा। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन होता है ना, तो जो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन यूज होगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोल पर लीटर। अगर आप गैस यूज हो रहा है वहां पे गैस, तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करते हैं इस गिवन कंडीशन में, क्या गिवन कंडीशन है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए, गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन। अगर इन दी हुई कंडीशंस के हिसाब से अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो उसी रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, कभी कभी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है शॉर्ट में इसको, ठीक है, हमें इसका एब्रिविएशन कर लेते हैं। ठीक है, SRP। तो शॉर्ट में कभी कभी इसको SRP भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको डिनोट करते हैं E नॉट या E नॉट रिडक्शन से। ये नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे E नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? E नॉट रिडक्शन। ओके, समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब हम अगला टॉपिक हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल या ईएमएफ की हम बात करेंगे। तो होता क्या है? सेल पोटेंशियल या ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें क्या करेंगे? जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। ठीक है, क्या कैसे डिफाइन करेंगे? द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of two half cells is known as cell potential। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, ई सेल अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्या होगा? ई अब क्या होता है यहाँ पे? एक जगह क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरी जगह पे क्या होगा? ई रिडक्शन होगा। ठीक, क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। सेल में क्या होगा? इसको समझ लेना, नहीं तो बड़ा हो जाए। ठीक है, सेल में क्या होगा? एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। ठीक है, अब अगर हम ई सेल की बात करें, ई नॉट सेल, अब इसको बार बार मैं नहीं लिखूंगा, तो क्या होगा? ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये कहां पे होगा? ये होगा एनोड पे, प्लस ई नॉट रिडक्शन, ये कहां पे होगा? ये कैथोड पे होगा।
अब हम यहाँ पे अगर बात करें आगे तो क्या होगा यहाँ पे, अभी हम पहले यहाँ से पढ़ के आ चुके हैं ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन। अभी हमने इसको पढ़ा तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने ये लिखा कि ई नॉट रिडक्शन कहाँ पे हुआ, ये कैथोड पे हुआ। ठीक है, अब सेम टू सेम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अंदर माइनस होगा तो ऑलरेडी माइनस हो ही जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन कहाँ पे, ये एनोड पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, आप पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ई नॉट सेल इधर हो गया और ई नॉट सेल यहाँ पे हो गया। तो जनरली हमें इसी फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो समझ में आई थिंक आ गया होगा सेल पोटेंशियल और ईएमएफ क्या होता है। अभी इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम ही तुरंत करते हैं, आपको हम देंगे, आपको सॉल्व करना होगा। ओके, बेटा ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द सेल ईएमएफ, सेल का ईएमएफ आपको निकालना हुआ है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि प्लस एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो रहा है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है वो प्लस 0.36 दिया हुआ है। ठीक है, जिंक आयन है, ये जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर रहा है और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है वो माइनस में 0.74 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें ओवरऑल सेल का ईएमएफ निकालना है। तो अभी हम पढ़ के आ गए हैं ओवरऑल सेल का ईएमएफ का फार्मूला हमने क्या निकाला, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, हमने यही लिखा था। अब बेटा यहां पे आप रिमाइंड करिए, जब हम गैल्वानी के वोल्टेज सेल पढ़ रहे थे वहां पे आते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, वो होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज कहाँ पे होता है, वो कैथोड पे। रिडक्शन कैथोड, ऑक्सीडेशन एनोड, एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कैथोड, आरसी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें, आप ये बताइए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, यहां पे रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन बात आती है रिडक्शन क्यों हो रहा है, कैसे हम जानेंगे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कोई सेल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया होगा। बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात होती है, वो भी हमने एक्सप्लेन किया आपको अभी, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन की बात होती है वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात जहां पे होती है वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। ठीक है, रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे होता है। कहां पे होता है, कैथोड पे होता है। तो ये कैथोड है, तो कैथोड वाले में कैथोड की वैल्यू पुट कर दीजिए और एनोड वाले में एनोड की वैल्यू रखें। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ई कैथोड क्या कितना वैल्यू दिया हुआ, प्लस 0.36 माइनस क्या दिया वैल्यू, माइनस 0.74। ठीक है, 0.36 प्लस 0.74। ठीक है, कर लीजिए कैलकुलेट रिस्पॉन्स, 1.1 आ रहा है, इतना वोल्ट आएगा। तो बेटा ये क्या अभी हमें कैलकुलेट, ये आपने डेनियल सेल का ईएमएफ कैलकुलेट किया। ये क्या है, दैट इज ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैंने करवाया। ओके, हाँ एक बात और, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना,
बाद में ये मत कहना नोट्स नहीं मेरे पास, स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट्स बनाते रहना। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू माई दिस यूट्यूब चैनल्स। बेटा क्योंकि जो आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो या शेयर करते हो, तो बेटा ये मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो को बनाने के लिए, और कोशिश ये रहती है कि अगला वीडियो अच्छे से अच्छा हो। तो बेटा मुझे मोटिवेट करते रहिए, चैनल देखते रहिए और सब्सक्रिप्शन और लाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू।